हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे आरबीआई, सेबी एंड आईएफएससी जिसका नोटिफिकेशन ओपन है, उसका कल लास्ट डेट है। आप बिल्कुल ना भूलिए, इफ यू आर ग्रेजुएट देन यू शुड एटलीस्ट गिव एन अटेम्प्ट इन दिस एग्जाम, राइट। तैयारी तो आप आरबीआई सेबी की पहले से कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। हाँ, कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, दैट इज अगेन वेरी इजिली डूएबल, राइट। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हर पेमेंट डिजिटल। तो ये जो शॉर्ट वीडियो होगा इसमें हम एक मिशन के बारे में बात करेंगे जो कि है हर पेमेंट डिजिटल, ठीक है। तो इसको कब लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, ये सारा चीज इस वीडियो पे डिस्कस होगा। जिसका मतलब ये है कि आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो, राइट। शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। ये है न्यूज, आप देख पा रहे हो आपके सामने जो इमेज है, इस इमेज में बीच में कौन है, इट्स दी आरबीआई गवर्नर, राइट। कौन है आरबीआई के गवर्नर, मिस्टर शक्तिकांता दास। तो जब ये है इस फोटो में तो इसका मतलब तो क्लियर है, इसको लॉन्च किसने किया, आरबीआई ने किया। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। मिशन का नाम क्या है, हर पेमेंट डिजिटल। अब हम चलते हैं आगे। जैसे कि मैंने बताया, आपको पीडीएफ क्यों डाउनलोड करना है, आप देख पा रहे हो किस तरीके से सारा चीज लिखा हुआ है। हु हैव लॉन्च दिस वन, आपको ये सिंपल से सवाल पूछ सकते हैं। तो इट्स द गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब ये पूछ सकता है कि ये कब लॉन्च किया गया। देखो, अगर आपको पता होगा कि ये जो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक है, इसको कौन कराती है, ऑब्वियस सी बात है आरबीआई, बिकॉज आरबीआई इज द रेगुलेटर फॉर द एंटायर मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया, राइट। तो मतलब ये तो आरबीआई के ऑब्जेक्टिव में आ गया ताकि लोगों को अवेयरनेस बढ़े। अभी देखो, जब अवेयरनेस की बात करता हूं ना, तो यहां पे बहुत सारा चीज आ जाता है। अवेयरनेस इज नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग और एडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर थिंग। हाँ, डिजिटल पेमेंट का अवेयरनेस क्यों जरूरी है, क्योंकि आज भी रूरल इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन है बट दे हैव ए फियर कि अगर हम इस चीज को यूज करें तो मेरा पैसा चोरी ना हो जाए। अब सवाल ये नहीं है कि उनके मन में डर है, उसको आरबीआई को हटाना है। सवाल ये है कि उनके मन का डर जाएगा कैसे, बिकॉज वहां पे रेगुलेटर साइड से बाकी जिन लोग इंप्लीमेंटर है, लाइक एनपीसीआई जो सिस्टम को मैनेज कर रही है, उनको सिस्टम को इतना रोबस्ट बनाना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ताकि ये फ्रॉड बंद हो। सो अवेयरनेस, एक चीज समझो, अवेयरनेस से ना हमारे दिमाग में क्या चीज आता है, इट्स जस्ट अबाउट एडॉप्शन। नो, अवेयरनेस इज ऑल्सो अबाउट सिक्योरिटी। मुझे आई एम अवेयर डिजिटल पेमेंट कैसे होता है, मैं यूज करता हूं, बट इज इट नेसेसरी कि मेरे साथ कभी फ्रॉड नहीं हो सकता? हो सकता है, मैं भी किसी को गलती से, मतलब गलती से नहीं, फ्रॉड के थ्रू मेरा भी पैसा कट सकता है, राइट। बट आई नो व्हाट टू डू एट दैट कंडीशन, हाउ टू अवॉइड ऑल दोस थिंग्स। सो यहां पे मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अवेयरनेस इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्रिएटिंग और टेलिंग पीपल अबाउट ए प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि हम हैं, आप एडॉप्ट करो चेंज को, एंड सिस्टम ही उस प्रकार है। आप देखो यूपीआई कैसे है, राइट। सो इट्स बेसिकली यूपीआई इन सिंपल सेंस, इट्स यूपीआई। हर पेमेंट डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक के टाइम पे इस चीज को लॉन्च किया गया, ठीक है। ये वीक कब मनाया गया, मार्च 6 से मार्च 12 2023 में, मतलब मार्च 12 को ये खत्म हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या है हर पेमेंट डिजिटल कैंपेन का, मिशन का, वो है टू मेक एवरी सिटीजन इन द कंट्री ये यूजर ऑफ डिजिटल पेमेंट। अभी देखो, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं भी है वो भी यूपीआई 1 2 3 यूज करके पेमेंट डिजिटली कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने क्या बताया, अवेयरनेस इज नॉट जस्ट अबाउट टेलिंग पीपल, राइट, इट इज अबाउट क्रिएटिंग ए सिस्टम सो दैट पीपल अडॉप्ट। समझो बात को, मैंने क्यों बताया। अभी आप देखो, कुछ दिन पहले आरबीआई ने क्या लॉन्च किया, यूपीआई 1 2 3, राइट। वो क्या है, वो ये है कि किसी के पास स्मार्टफोन नहीं भी है तो भी वो यूएसएसडी कोड के थ्रू यूपीआई नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, डिजिटल पेमेंट कर सकता है। तो अब आप चीज को समझो एंड कोरिलेट करो। देखो, मैं आपको इतना बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको भी पता है कि आपको आगे जाके ऐसे भी लिखना है, उसके बाद आगे जाके आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी लिखने हैं
देन आपको इंटरव्यू भी देना है. सो यू शुड हैव द कंप्लीट क्लैरिटी ऑन सर्टेन थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द इकोनॉमी, स्पेशली ऑन द रेगुलेटरी साइड, अगर आप रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम दे रहे हो. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है. यू नो व्हाई आई एम एक्सटेंडिंग ऑल दोस थिंग्स. पढ़ना है तो बड़ा सिंपल, क्या है ऑब्जेक्टिव? टू मेक एवरी सिटीजन इन द कंट्री. तो अगर आपको ये सवाल पूछा जाए, हाउ कैन एवरी सिटीजन बिकम ए पार्ट ऑफ दिस व्हेन समबडी डजंट हैव एन स्मार्टफोन, तो आपको ये जवाब होना चाहिए, सर आरबीआई ने तो यूपीआई ऑलरेडी लॉन्च किया है, यूपीआई 1 2 3. सो सबसे पहले प्रोडक्ट बनाओ ताकि लोग उसको अडॉप्ट कर पाए, देन इसका अवेयरनेस फैलाओ. दैट इज व्हाट आरबीआई इज डूइंग. अंडरस्टैंड, राइट? जो नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है वो है थीम. क्या है? डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ. राइट? अपनाओ डिजिटल पेमेंट, अपनाओ औरों को भी सिखाओ. ये है आपका थीम. राइट? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने ब्रैकेट में लिखा, वो है अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड ऑल्सो टीच अदर्स. सो आपको दोनों को याद रखना है इन एग्जैक्ट टर्म्स, बिकॉज थीम्स एग्जैक्टली ही याद रखना होगा. राइट? इवन ये हिंदी का भी एंड इंग्लिश का भी. इंग्लिश का अपने मन से नहीं बनाना है आपको, जो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा वो मैंने यहां पे लिखा, वो ही आपको याद करना है. ठीक है, ये हो गई यहां की बात. अब हम चलेंगे आगे, देखेंगे व्हाट वाज द नीड. क्या ही जरूरत पड़ गया आरबीआई को, क्या ही जरूरत पड़ गया आरबीआई को उसको लॉन्च करने का. तो ये है अकॉर्डिंग टू ए सर्वे कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, क्या लिखा हुआ है सर्वे में? सर्वे में लिखा हुआ है कि सिर्फ 42% इंडियन आर डूइंग डिजिटल पेमेंट. अब देखो, चीजों को सोचो और कोरिलेट करो. सिर्फ 42% मतलब 42% लोग यूज करते हैं, और उसके बाद यूपीआई का ट्रांजैक्शन 100 ट्रिलियन को क्रॉस करता है. पूरा दुनिया ये बोलता है कि यूपीआई इज वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट सिस्टम अवेलेबल इन द एंटायर वर्ल्ड. तो सोचो, अगर आरबीआई इसको 100% या चलो 80%, मतलब आज से डबल 84%, 85% एडॉप्शन हो जाए, तो कहां जाएगा यूपीआई? राइट? मतलब हमने बनाया और हम उसका 42%, हमारे जनता मतलब इंडियंस ओनली 42% आर यूजिंग इट. उसके बाद इसको सिंगापुर ने अडॉप्ट किया, और भी कई सारे कंट्री से बात चल रही है. नाउ यू सी व्हेन 84% ऑफ द इंडियंस विल डू इट, तो सोचो इसका अडॉप्शन पूरे ग्लोबल लेवल पे कितना होगा, एंड व्हाट इंपैक्ट इट कैन क्रिएट इन आवर इकोनॉमी. ह्यूज. समझे? तो यही चीज को, यही कोरिलेशन को आपको भी समझना है. अगर आप नेक्स्ट देखोगे, 35 आर अवेयर ऑफ डिजिटल पेमेंट बट आर नॉट यूजिंग देम. मतलब 35% लोगों को पता है डिजिटल पेमेंट के बारे में, बट वो यूज नहीं करना चाहते. रीजंस मैंने पहले बताया. तो रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं. राइट? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके अलावा. बट द थिंग इज दैट रेगुलेटर क्या कर रहा है, ऐसा मिशन चला रहा है सो दैट दिस 35% कम से कम जो अवेयर है वो आ जाए पहले. फिर जिनको पता नहीं उनको तो लाना ही है, बट दिस 35% वुड बी इजी टू कैच. मतलब डिजिटल पेमेंट नेट में इनको पहले और बहुत इजीली लाया जा सकता है. नेक्स्ट है 23% ऑफ द इंडियन सिटीजन आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द डिजिटल पेमेंट. 100 में से 23 लोगों को पता ही नहीं है डिजिटल पेमेंट होता क्या है. देखो, राइट? तो सबसे पहला यह है कि ये 35% लोगों को तो लाना बड़ा इजी है, बिकॉज इनको पता है, लेकिन किसी ना किसी वजह से ये आते नहीं है. द नेक्स्ट टारगेट इज कि ये जो 23% लोग को अवेयरनेस ही नहीं है, ऐसे कैंपेन के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करके इनको सबसे पहले तो इस नेट पे लाओ कि भाई तुमको पता हो कि डिजिटल पेमेंट होता क्या है. उसके बाद फिर इनको करेंगे, इनको भी फिर लाएंगे, ऑनबोर्ड करेंगे. अंडरस्टैंड द कोरिलेशन. नेक्स्ट इज इवन इफ दे आर टॉट थ्रू रिगुलस कैंपेन, इलस्ट्रेशंस, राइट, एंड इनसिक्योरिटीज बिकम हर्डल. मतलब वो उनको कितना भी कोशिश कर लो, वो शिफ्ट नहीं होना चाहते. मतलब कुछ ना कुछ वजह है. Still, the literates in this 23% population can be covered through the mission. तो 23% लोगों को और कवर करने का इस मिशन का एक टारगेट है. तो आई होप ये जो सवाल है व्हाट वाज द नीड, ये आपको क्लियर हो गया. अब आप सोचो कि इसको मैंने इतना एक्सटेंड क्यों किया. एक, या आपके ऐसे में आ सकता है, यस और नो, बिल्कुल आ सकता है. डिजिटल पेमेंट का अगर ऐसे आ गया तो आप किसको नहीं लिख सकते, इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो, डेटा आप कोट कर सकते हो, आरबीआई क्या कर रहा है ये कंक्लूजन में आप नोट कर सकते हो. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में आप लिखो. लेट मी गिव यू ए, आपको एक टास्क देता हूं. आपको अपने अभी तक आपने वीडियो में जो भी देखा और जो भी आगे नेक्स्ट 1 मिनट में देखोगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसको समराइज करो.
लेट अस स्टार्ट योर प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे, राइट। बढ़ते हैं आगे इससे नेक्स्ट न्यूज में, नेक्स्ट इसमें व्हाट इज द इनिशिएटिव ऑल अबाउट। अब क्या है ये इनिशिएटिव, क्या होगा इसमें, वो चीज को समझते हैं। अंडर द इनिशिएटिव पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स PSOs will adopt this village across the country and conduct camps in each, क्या लिखा हुआ है, in each of these villages with an aim to improve awareness and onboard merchant for digital payment। मतलब अवेयरनेस कैसे क्रिएट होता है, देखो जो 23% पॉपुलेशन जिनको बहुत इनसिक्योरिटी है आने में, और जो 35% पॉपुलेशन जिनको पता है लेकिन यूज नहीं करते, उनको कन्वर्ट करना तो बड़ा आसान है, 101 सेशन, राइट, कैंप्स के थ्रू वो होगा, बैंक वाले लगाएंगे, RBI वाले लगाएंगे, राइट, अदर छोटे छोटे CHC सेंटर में भी शायद आने वाले दिन में होता है। सो अगेन ये कैसे होगा इसको हम देखते हैं। व्हाट आर PSOs, यहां पे आपने एक नया टर्म देखा, पेमेंट सर्विस सिस्टम ऑपरेटर्स, नॉट सर्विस, राइट, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। तो व्हाट आर POS? POS are entities authorized by RBI to set up and operate a payment system। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। कौन है PSOs? ये RBI से लाइसेंस लेके पेमेंट सिस्टम को बिठा सकते हैं, लगा सकते हैं, तो ये वो लोग हैं। कितने PSOs हैं? अभी तक टोटल 67 PSOs हैं एज पर Feb 2023, फरवरी 2023 तक टोटल 67 PSOs है अंडर वेरियस कैटेगरीज सच एज रिटेल पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कार्ड पेमेंट नेटवर्क, ATM नेटवर्क्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कुछ डाउट भी है तो कमेंट सेक्शन में तो आप पूछ ही सकते हो ना, पूछो। चलो, विद दिस वी आर डन, लेट्स मीट इन सम अदर वीडियो, टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB and thank you and all the best for all the exams that you are preparing। Always remember IXMB helps you prepare 50% faster। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।